हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। टेंस इंग्लिश में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। टेंस जो होता है वो ये समझ लीजिए कि पूरी इंग्लिश की ग्रामर का ही जड़ होती है। यदि आपको टेंस अच्छे से आने लगा तो बाकी के जो ग्रामर के जो दूसरे टॉपिक होते हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और इंग्लिश आसानी से समझ में लगोगे, ठीक है ना। तो जो टेंस होते हैं उसमें जो सबसे पहला वाला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो थोड़ा सा समझने के लिए अच्छा होता है, थोड़ा कठिन माना जाता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और साथ ही टेंस की परिभाषा, टेंस कितने प्रकार के होते हैं वो बताने वाला हूँ। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपका टेंस वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको अब वीडियो के माध्यम से मैं टेंस को अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए टेंस क्या होता है। टेंस इज ए टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, ठीक है ना। टेंस क्या होता है, एक समय सूचक शब्द है, या उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, टेंस इज ए वर्ड विच शोज द टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है ना। टाइम का जो एक्शन होता है उसको शो कौन करता है, टेंस करता है, ठीक है ना। मतलब जो टेंस है एक प्रकार का समय सूचक शब्द है, इससे अपन को समय के बारे में जानकारी लगती है। अब टेंस होते कितने प्रकार के हैं, देयर आर थ्री टेंस, तीन प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। इनकी प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल। और इनकी पहचानने के लिए क्या है, वर्तमान के लिए है, हैं, हो, हूँ, भूतकाल के लिए था, थी, या, आ, या, ई, ए, भविष्य काल के लिए गा, गी, गे। इससे अपन पता लगा लेंगे कि ये कौन से टेंस में है। जैसे मैंने बोला राम घर जाता है, तो है तो ये वर्तमान काल का है। मैंने बोला था राम घर जाता था है तो ये भूतकाल का हो गया। मैंने बोला राम बाजार जाएगा, गा है तो ये भविष्य काल का हो गया, ठीक है ना। तो इससे अपन टेंस की पहचान कर सकते हैं। अब टेंस काइंड्स ऑफ टेंस, प्रत्येक टेंस होता है वो चार भागों में बटा रहता है। इनको आप नाम अच्छे से याद कर लीजिए, इनकी स्पेलिंग याद कर लीजिए, खासकर जो बच्चे पहली बार टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं वो। प्रत्येक टेंस कितने पार्ट में बटा होता है, चार भाग में बटा होता है। इंडेफिनेट या उसी को बोलते हैं सिंपल टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित काल। दूसरा होता है कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण काल। तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, जिसको बोलते हैं पूर्ण काल। चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण काल, ठीक है ना। अब अपन इन्हीं से 12 टेंस बना लेते हैं, ठीक है ना। यदि प्रेजेंट टेंस इनमें लगा देंगे तो पहले प्रेजेंट के पूरे टेंस बन जाएंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। पास्ट लगा देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर लगा देंगे तो चार बन जाएंगे, मतलब चार चार होके अपने टोटल कितने बन जाते हैं, 12 टेंस बन जाते हैं। अपन को 12 टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तभी आपकी ग्रामर अच्छी हो सकती है और इंग्लिश आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहला जो टेंस होता है उसके बारे में अब आज अपन अच्छे डिटेल से समझते हैं। सबसे पहला होता है अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी, ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो। जैसे राम घर जाता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है ना। तुम बाजार जाते हो, बे पतंग उड़ाते हो या उड़ाते हैं, तो ये कौन से टेंस का हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, डू और डज होती हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सब चीज़ें किस में नहीं लगती हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, जो सिंपल टेंस होता है, सेंटेंस होता है, उसमें नहीं लगती हैं डू और डज। तो डू डज किसके साथ लगता है, ही सी इट या नेम हो किसी का,
या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ लगता है क्या, डज। डू किसके साथ लगता है, आई, वी, यू, दे, एंड कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ। मेन वर्ब में क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या फिर आई ई एस, ये होता है ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है आई, बी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस या आई एस लगता है ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अफर्मेटिव सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर अलग होगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस, ई एस, आई ई एस, ऑब्जेक्ट, फिर अदर। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पर और डिटेलिंग में इसको बता दिया है। बाकी का जो नेगेटिव रहता है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव रहता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज लगता है। ठीक है ना, तो ये अपना प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है ना, कल के वीडियो में अपन दूसरे टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिए, उसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है ना, थैंक यू, बाय।